आज लेके आए हैं समास। समास जो है आज आपको समास के बारे में बताया जाएगा और समास में आपका अर्थ, परिभाषा, भेद और उदाहरण चारों चीज़ों को आपको क्लियर कर देंगे। बिल्कुल शॉर्ट में, बिल्कुल जल्दी से आपके लिए बहुत जल्दी सारी चीज़ें बतानी है। इसलिए कल आपका मंडे को जस्ट 10th क्लास का पेपर है, इसलिए सभी रिवाइज करें और ध्यान से देखें। तो समास क्या है, समास की परिभाषा आपको एक बार और लिखा देता हूँ। समास की परिभाषा क्या है, ठीक। समास की परिभाषा जानने से पहले हम उसका अर्थ समझ लेते हैं कि अर्थ क्या है। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। इसका अर्थ है सम प्लस आस। तो सम प्लस आस बराबर समास, ये आपका इसका अर्थ हो गया। ठीक है, एक चीज क्लियर हो गई। अब हम परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा है समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई नवीन सार्थक शब्द बनाते हैं तो वह समास कहलाता है। क्या है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई जब नए सार्थक शब्द बनाते हैं वो समास कहलाता है। एक बात याद रखना, क्योंकि समास चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, इसका संक्षेपीकरण में आपको समझाता है। समास का मतलब ही संक्षेपीकरण होता है, यानी शॉर्ट में बताना, छोटे शब्द में बताना समास कहलाता है। समास कितना भी लघु रूप क्यों न ले ले, लेकिन उसका अर्थ कभी बदलता नहीं है, बिल्कुल अर्थ वही रहता है। अब समझते हैं धीरे धीरे समास जी क्या है। समास की परिभाषा हो गई, अर्थ हो गया। अब समास के भेद, तो ये आपके भेद आते हैं। ये क्या है? भेद हैं आपके। ये समास के हमारे 6 प्रकार के भेद होते हैं। तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुविग्रही समास। याद रखना, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। अगर कोई भी आपको 6 के अलावा और समास के बारे में बताए तो आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें, क्योंकि 6 ही भेद होते हैं। इनके अंतर और अंदर कुछ होते हैं, कर्मधारय समास में पॉइंट होते हैं, वो अलग होते हैं, लेकिन उनको इस टाइप से भेद में गिनती नहीं किया जा सकता, क्योंकि अंदर होते हैं वो। ठीक है, ये बाहर वाली बात चल रही है। तो हम इसके पहले के करके समझते हैं बारी बारी से कि हो जाएगा। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास में देखो पहला जो पद होता है, इसमें पद दो होते हैं समासों में, एक उत्तर पद और एक पूर्व पद। ठीक है, तो ये पद होता है हमारा, ये पहला पद जो इसका होता है, उस पद में सबसे पहले वाले पद में अव्यय होता है, इसलिए इसको अव्ययभाव समास के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका पहले पद में अव्यय होता है। ठीक है, जैसे यहाँ से अनु से बनकर अनुरूप बना है, भरपेट बना है। इनका अनुरूप यानी रूप के अनुसार, भरपेट यानी पेट भर के। ठीक है, इस चीज से लेकर इसका अर्थ, इसकी जी उदाहरण है सामने, इसके उदाहरण ये सामने दिए गए हैं। ठीक है, इसके उदाहरण भेद के साथ में सामने दिए गए हैं। और दूसरा आता है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में आपका जो पीछे का पद होता है, यानी उत्तर पद होता है, वो आपका तत्पुरुष समास की कहलाता है। जिसमें पीछे का पद जो प्रधान होता है उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें आपका जैसे हथकड़ी, हाथ में पहनने की घड़ी, इसको बिल्कुल छोटे शब्द में बताया जाता है, लंबी शब्द में की जगह छोटे शब्द में। हथकड़ी क्या होता है? हथकड़ी यानी हाथ की कड़ी कितना छोटा हो गया, और इसको इस प्रकार से राजकुमार यानी राजा का पुत्र को क्या बोलते हैं? राजकुमार बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका ये शब्द बन जाते हैं। बड़े शब्दों की जगह छोटे शब्द यूज करना आपका समास कहलाता है। बार बार बोल रहा हूँ, याद रखना। ठीक है, और अगर मैं ये घड़ी बोल दूं, क्या बोल दूं? ये घड़ी की हथकड़ी है, इसकी जगह मैं हथघड़ी लिख दूं, हथघड़ी। हथघड़ी मतलब हाथ की घड़ी, और घड़ी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में। इस प्रकार से समास होगा। कर्मधारय समास जो होता है, इसमें का को लोप होता है, का को और के इनका लोप होता है, इनको बोला नहीं जाता, उसको कर्मधारय समास होता है। और कर्मधारय समास से पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष होता है, अर्थात दूसरा पद आपकी विशेषता बताता है किसके लिए कही जा रही है। तो इस प्रकार से नील गाय, अतः नीली है गाय, महात्मा महान है आत्मा। इस प्रकार से आपके इसके कर्मधारय समास के उदाहरण है। इसमें आपका दूसरा पद जो होता है विशेषता बताता है। ठीक है, द्विगु समास जो है आपका, द्विगु समास में आपका
पहला पद जो होता है संख्यावाची होता है। पहले पद से आप पहचान कर सकते हो, दो अलग संख्या दिख रही पहला पद में, और पहर, दोपहर यानी दोपहर, त्रिनेत्र यानी तीन नेत्र, सप्तकोण यानी सात कोण। इस प्रकार से पहला पद में आपका द्विगु समास में संख्या बताने वाला काम होता है, तो उसको आप द्विगु समास के नाम से जानते हैं। द्वंद्व समास, इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद बिल्कुल जो होते हैं, चाहे आपका पूर्व पद हो चाहे उत्तर पद, दोनों पद आपके प्रधान होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर इनको अधिकार है। तो इसका ऐसे आचार विचार ये दोनों बराबर हैं, गंगा यमुना दोनों को एक साथ लिया जाता है, बराबर है, रात दिन दोनों को एक साथ लिया जाता है, बराबर है। इसमें माता पिता भी लिख दो, माता पिता, यथा जैसा तैसा, जैसा का तैसा, इस प्रकार से आपको कुछ शब्द होंगे जो बराबर बराबर माने जाते हैं, और क्योंकि दोनों समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए। अब रही बात आपकी की बहुविग्रह समास। बहुविग्रह समास क्या होता है? इस समास में आपका किसी दूसरे से तीसरे के लिए बात कही जाती है। इसमें दो पद होते हैं, ठीक है, ना तो पहला पद इसमें होता है कोई महत्व होता है, ना दूसरे पद का, बल्कि इसमें जो दोनों पदों के अपेक्षाकृत तीसरे के लिए बात कही जाती है, उसको बहुविग्रह समास के नाम से जाना जाता है। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ अर्थात नीला है कंठ जिसका, कौन है? शिव, शंकर। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। दशानन, 10 है जिसके अन्न यानी सिर, कौन है? रावण। तो तीसरे के लिए बात कही जा रही है। इस प्रकार से आपका ये समास जो मैंने बहुत जल्दी शॉर्ट टाइम में क्लियर करा है आपके लिए, और अगली और वीडियो देखते रहना, अभी दूसरी वीडियो और होगा, सब क्लियर कर देंगे। जब तक लिए बने रहे, धन्यवाद। बनी।